जस बेटा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? ओके, जितना हो गया हमारा वो क्लियर है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जितना हो गया इस चैप्टर का हमारा सारा वो क्लियर है आपको, क्योंकि आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके बेटा। साहिल आपको? ओके बेटा, साथ साथ प्रेपरेशन की है, इसके टेस्ट लेना है तो कब लें टेस्ट बताओ? फर्स्ट टेस्ट है तो आपका भी पूछ लेते हैं जब आप कहो। मंडे रख लें? ओके बेटा, मंडे को क्या है? चलो ठीक है, ट्यूसडे रख लेते हैं। एग्री हो सभी बच्चे? ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, जो कल मैंने थर्ड रिलेशन आपको खुद करने को बोला था वो हो गया था? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। एंड जो सेकंड रिलेशन था उसके 1 to 2 स्टेप पेंडिंग थी मीन्स बुक में, तो वो हो गया था। वो मैंने थोड़ा अपने आप करवाना था आगे, वो हम भूल गए थे। x माइनस एक्स नॉट करके वो डिस्प्लेसमेंट आ गया था, तो वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं पहुंची थी इक्वेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो मैंने इमेज पर ही एडिट कर दिया था। वो क्लियर हो गया था सभी को? ओके गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचा आज की क्लास में तो आपके जो भी डाउट होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे वो। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जो आपका 1.20 टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमने थ्योरेटिकल पोर्शन करना है रिलेटिव वेलोसिटी जो टर्म है उसे समझने के लिए बस, ठीक है? तो मैं रीड करती हूँ, साथ में ट्रांसलेट करती हूँ, अच्छे से समझना। अगर बीच में कोई डाउट होगा तो तभी मुझे रोक कर पूछ लेना। ओके? टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एक मिनट कोई बच्चा आ गया। To introduce the concept of relative velocity, consider two trains moving on two straight and parallel tracks with the same speed and in the same direction. ठीक है, relative velocity का concept समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल के साथ करना है इसे। मान लो टू ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं ट्रैक पर, और जो ट्रैक है वो दोनों स्ट्रेट ट्रैक है एंड पैरेलल ट्रैक है। जैसे टू पैरेलल लाइंस जा रही होती है ना, वैसे रेलवे ट्रैक्स हैं वो, और उन पर जो ट्रेन्स हैं वो मूव कर रही हैं, और दोनों जो ट्रेन्स हैं दोनों की स्पीड भी सेम है एंड दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इतना कंसेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। ऑल्दो बोथ द ट्रेन्स आर इन मोशन, ठीक है, चाहे जो दोनों ट्रेन्स है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज बिल्डिंग्स एटसेट्रा, मीन्स जो भी सराउंडिंग्स है, ठीक है, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग दोनों ट्रेन्स ही मोशन में है ना, दोनों ही मूव कर रही हैं। चाहे ए ट्रेन ले लो आप, चाहे बी ट्रेन ले लो, बट जब हम उनको ट्रीज के साथ बिल्डिंग्स के साथ कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, तो दोनों क्या है, मोशन में है, ठीक है?
जेट टू द ऑब्जर्वर ऑफ वन ट्रेन, मान लो एक ट्रेन में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। द अदर ट्रेन डज नॉट सीम टू बी मूविंग एट ऑल, जब दोनों ट्रेन्स सेम मीन्स पैरेलल ट्रैक्स पर जा रही हैं, सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, मीन्स इक्वल इक्वल मूव कर रही होंगी ना दोनों। मान लो एक ट्रेन की विंडो में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो दूसरी ट्रेन की विंडो में देख रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ सेम होने के कारण उस बंदे को वो जो ट्रेन है दूसरी, क्या लगेगा कि वो रेस्ट पर है, उसे ऐसा फील होगा कि वो मूव ही नहीं कर रही। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ठीक है। इन अदर वर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन अपीयर्स टू बी जीरो, तो हम तो यही बोल सकते हैं कि उस ऑब्जर्वर के लिए जो दूसरी ट्रेन है उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसे तो अपीयर हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, बट एक्चुअल में तो वो मूव कर रही है ना। हमने पहले एक लाइन में क्लियर कहा था कि दोनों ट्रेन्स अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग तो मूव कर रही है ना, मूवमेंट में है। Yes. बट अगर एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से रिलेट करके देखें, ठीक है, तो क्या लगेगा, एक ट्रेन में जो बंदा है उसे लगेगा कि जो दूसरी ट्रेन है वो तो रेस्ट पर है, ठीक है। जो वेलोसिटी उसे अपीयर हो रही है बट वो एक्चुअल में नहीं है, उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, जो कि उसे जीरो अपीयर हो रही है, Okay, ma'am. ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी टर्म क्या है? रिलेट, रिलेटिव मीन्स रिलेट करना, रिलेट मीन्स कंपेयर करना। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है तो ये तो पक्का कंफर्म है कि दो चीजें तो आपस में कंपेयर ही हो रही हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कंपेयर हो रही है आपस में। रिलेटिव वेलोसिटी कभी भी एक की अकेली की नहीं निकाल सकते आप। अगर कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसे दूसरे के साथ रिलेट करना ही होगा। आपके पास ए बी कोई भी टू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होंगी। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. रिलेटिव वेलोसिटी टर्म में कोई किसी को डाउट तो नहीं? ओके, इस पेज से बस इतना ही करना है जितना मैंने आपको अभी बोलकर करवाया, वुड बी जीरो तक, ठीक है। इसमें से और कुछ नहीं करना। अभी जो भी कंडीशन आगे जरूरत होगी तो मैं साथ में समझा दूंगी। इसके बाद हमने करना है टॉपिक 1.23 टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी एनालिटिकल मेथड, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इस कंसेप्ट से। बेटा इमेज क्लियर दिखाई दे रही है सभी को? Yes, ma'am. थोड़ी सी blur है. एक मिनट, अब भी ब्लर है ना? बुक्स हैं सभी के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बुक्स ओपन कर लो साथ में। ऐसे पता नहीं क्यों आ रही है जी। एक बार फिर से ओपन करके देख लेती हूँ। अब ठीक है, मैं साथ में बोलती हूँ, ठीक है, अपनी बुक यूज कर लो आप, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अब हमने मान लो फाइंड करनी है रियलिटी में। पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, ये तो कंसेप्ट हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया, बट मान लो अगर आपके पास रियल लाइफ में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो फाइंड करना चाहते हो, तो आपको कैसे पता चलेगी? ठीक है, वो इस कंसेप्ट से क्लियर होगा। सुनो पहले ध्यान से, जो भी एग्जांपल लेनी है हमने, ठीक है। पहले मैं आपको वर्बली बताती हूँ कि हो क्या रहा है, फिर हम जो इसमें लिखा है वो पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं पहले रीड करूंगी फिर नहीं कुछ भी समझ में आएगा आपको। पहले आप जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, फर्स्ट केस, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, वहां पर आ जाओ। मान लो आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, फिगर 1.18 ए है जो वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। थ्री फिगर्स है ना जहां पर ए बी एंड सी, जो ए वाली है वो वाली क्लियर कर रही हूँ पहले, ठीक है।
मान लो आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। जो ए है उसकी वेलोसिटी v है, v a, एंड जो b है उसकी वेलोसिटी v b है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, जे हमको कंडीशन गिवन थी। फिगर ए सभी को क्लियर है? ओके गुड। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी में कि जब दो ट्रेन्स जा रही थी, ठीक है, ऑब्जर्वर को दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी क्या लग रही थी? रिलेटिव वेलोसिटी 0। ठीक है, जे मान लो वही दो ट्रेन्स हैं दोनों, तो एक की वेलोसिटी तो 0 करनी पड़ेगी ना। अगर हमने ऑब्जर्वर को रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है उसकी, ठीक है, निकालनी है, रिलेट करना है दोनों को, तो एक की तो वेलोसिटी हमें 0 करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ऑब्जर्वर को क्या लग रहा था कि ट्रेन क्या है, 0 वेलोसिटी पर जा रही है। जा नहीं रही, उसे तो यही लगा के रेस्ट पर है वो कि 0 है उसकी वेलोसिटी। तो फिगर 1.18 बी में हम क्या करेंगे, जो बी वाली हमारी ऑब्जेक्ट है, जो ट्रेन है, जो भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 करनी है, उसे रेस्ट पर लेकर आना है। ठीक है, जब वो रेस्ट पर आ जाएगी जो बी है, उस टाइम जो ए की वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। समझ में आया? जब हम बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 कर देंगे, उस पॉइंट पर जो ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? तो हमने क्या करना है, जो बी की वेलोसिटी है वो वी थी, अब वी को हम 0 कैसे करें? प्लस वी थी उसकी वेलोसिटी, अगर उसमें माइनस वी कर दे हम तो वो 0 हो जाएगा। प्लस वी माइनस वी दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। जो बी ऑब्जेक्ट थी वो तो रेस्ट पर आ गई, बट जो हमारी ए ऑब्जेक्ट थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी। जी हमारे पास एक पूरा सिस्टम है ए एंड बी दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज का। अगर हम बी इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए में से भी करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा सिस्टम है उसका जो इक्विलिब्रियम है सारा वो खराब हो जाएगा, उसका बैलेंस है जो वो खराब हो जाएगा। ऐसा मैथ में भी होता है ना, मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन होती है ऐसे, 1 मिनट एग्जांपल देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान लो हमारे पास x प्लस वाई इक्वेशन है, ठीक है, आपको कोई फैक्टर आपने बनाना है मान लो, तो आप क्या करते हो, उसमें x प्लस वाई प्लस आपको 1 की नीड थी, बट साथ में -1 भी करना पड़ेगा ना। ऐसे करते हो ना मैथ में आप, ऐसे तो नहीं कि आपने +1 या फिर -1 करके छोड़ दिया। ऐसी किसी भी इक्वेशन पर हम पर्सनली कुछ प्लस और माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक चीज प्लस करोगे तो उतना ही उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। जैस बेटा क्या बोल रहे थे आप? जस्ट मीन्स हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है, जो भी सिस्टम होता है, हम उसको ऐसे उसका बैलेंस नहीं खराब कर सकते। ठीक है, तो हमें अगर हम एक इक्वेशन के साथ कुछ प्लस और माइनस कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे हमने इसमें किया, जैसे हमारे पास ये था, ठीक है, इसमें जितना प्लस बी जा रहा था वेलोसिटी उसकी, हमने माइनस बी को ऐड कर दिया। माइनस बी प्लस बी दोनों कैंसिल होकर क्या हो गए? 0। जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो रेस्ट पर आ गई। बी केस क्लियर है सभी को? और हाँ, जितना अब हमने बी केस को रेस्ट पर लेकर आने के लिए उसमें माइनस की वेलोसिटी उतनी ही हमें ए में से भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी? बी ए। ठीक है, ऑपोजिट साइड में हमने उतना ही माइनस किया जितना बी ऑब्जेक्ट में से किया था, बट जे तो कैंसिल नहीं होगा, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? बी ए माइनस बी बी। ठीक है, जे ए ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू बी। हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, बी रेस्ट पर अपीयर हो रहा है।
ओके। Yes, ma'am. अब हम जो इन्होंने थ्योरी दी है वो रीड करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सुनना ध्यान से, ठीक है। कंसिडर दैट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटीज वी ए एंड बी बी रिस्पेक्टिवली। मान लो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी वी ए है एंड ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी बी बी है। टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से ए। मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट की आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, जहां पर हमने ए को कंसीडर कर लिया कि हम ए की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी। ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं। सुपर इम्पोज वेलोसिटी माइनस बी बी ऑन द ऑब्जेक्ट बी सो एज टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। ये वाला पॉइंट आ गया कि अब बी जो ऑब्जेक्ट है उसे रेस्ट पर लेकर आना है हमने। उसे रेस्ट पर लेकर आने के लिए जो बी बी वेलोसिटी है वो सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी उसमें से, ठीक है। तो नलीफाई दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए सुपर इम्पोज वेलोसिटी माइनस बी बी ऑन द ऑब्जेक्ट ए आल्सो। तो जो ए ऑब्जेक्ट है उसमें से भी इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Then the resultant of VA and minus BB gives BAB the relative velocity of the object A with respect to the object B। ये पॉइंट आप अच्छे से देख लो कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है relative velocity को, ठीक है। जैसे हमारे पास जे लाइन है जो, ठीक है। अगर आप ए ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? वी ए बी। ए बी उसके फुट में है, ठीक है। वी ए बी इसका मीनिंग क्या है? ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं और उसका जो फॉर्मूला बना है वो क्या है, वो तो लर्न हो जाएगा। जैसे ए आगे है तो वी ए आगे आ जाएगा, माइनस बी पीछे है तो बी बी पीछे आ जाएगा। माइनस क्यों आया वो हमने अच्छे तरीके से कर लिया जहां से। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो पूछ लो, रिपीट कर दूंगी, हेजिटेशन मत रखना। मान लो अगर हमने बी की निकालनी है, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बी बी ए ऐसे लिखा जाएगा, बी बी माइनस बी ए। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? ये कंसेप्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आगे जितने भी आपको एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, कोई भी एग्जाम आए किसी भी टाइप का, कोई आर्मी का है, कोई पुलिस का है, कोई आपकी किसी और नीट का है, कोई भी है, जे न्यूमेरिकल आता ही आता है रिलेटिव वेलोसिटी के बेस्ड। जे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, ठीक है, फिर आपको होमवर्क दूंगी इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने का। जैसा आप अपनी बुक में से ओपन कर सकते हो। इसी टॉपिक का जो सेकंड केस है वो देख लो एक बार, पहले वो बता देती हूँ। इमेज क्लियर दिखाई दे रही है सभी को? अपनी बुक भी ओपन कर लो साथ में। गर्ल्स आप बोल नहीं रही बेटा, आपको क्लियर है सारा? Yes, ma'am. Clear है। ओके, अटेंडेंस भी ले लूं आपकी। सेकंड केस क्या है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बाकी सारा सेम है, वैसी है, ठीक है। इसमें जो हमारी ए एंड बी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ओके। तो एंड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सारा केस वही है। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। प्रोसीजर वही है कि बी को रेस्ट पर लेकर आना है। आप अपना माइंड लगाना कि पहले ही माइनस बी बी है, अब क्या करेंगे, इसमें प्लस बी बी कर देंगे, तभी रेस्ट पर आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके,
नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है, ध्यान से करना है। टू रेलवे ट्रैक्स पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। टू रेलवे ट्रैक्स हैं, पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्स की बात की है, ओके। पैरेलल हैं दोनों, वेस्ट टू ईस्ट, अलोंग वन ट्रैक। अब एक ट्रैक की बात कर रहे हैं, वो एक ट्रैक पर ट्रेन ए मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और उस जो ट्रेन की स्पीड है वो उन्होंने गिवन दी है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। वाइल अलोंग द सेकेंड ट्रैक, जो सेकेंड ट्रैक है उस पर ट्रेन बी मूव कर रही है, उसकी स्पीड भी गिवन है, उसकी 48 मीटर पर सेकेंड है, और वो उल्ट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये बातों का आपने ध्यान रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। जो रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको न्यूमेरिकल रीड करके जो पता चलना चाहिए कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, बस, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन नहीं है इतनी। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ट्रेन की ए के विद रिस्पेक्ट फाइंड करनी है, तो आपको फार्मूला जो पता होना चाहिए देखकर ही। रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ। बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जस BBA इज इक्वल टू BB माइनस BA। फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, अब काम क्या है, BB एंड BA की वैल्यू पुट करने का। वो तो उन्होंने गिवन दिया है, B ट्रेन एंड A ट्रेन दोनों की स्पेसिफिक जो स्पीड है वो गिवन है ना आपको। तो अब प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन की। डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। पहले उन्होंने ए ट्रेन दी है, आप उसको मेन ले लो, ठीक है। ए ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। VA आपको गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, वो वेस्ट टू ईस्ट है, ओके। और जो BB है, मींस बी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो 48 मीटर पर सेकेंड, उसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी ना। उन्होंने बोला है कि ईस्ट टू वेस्ट है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। जहां तक क्लियर है सभी को। VA एंड BB की वैल्यू, ठीक है, वो तो डायरेक्ट गिवन ही है। आपका काम बस इतना था कि आपने नेगेटिव लगाना था 48 के आगे, ठीक है। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि डायरेक्शन गिवन है साथ में, और फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कि कौन सा लगना है। अब क्या करना है, BB की वैल्यू पुट करो एंड BA की वैल्यू पुट करो, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। इजी है ना। ठीक है, जहां पर पुट कर दी BB एंड BA दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास -78 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। एक तो 48 पर के आगे माइनस था, एक 30 के आगे आ गया फॉर्मूले वाला, इसलिए दोनों का प्लस हो गया और साइन माइनस का आ गया। क्लियर है सभी को फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। उसे माइंड में पेंडिंग नहीं रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। किसी को कोई और प्रॉब्लम भी हो टीचिंग मेथड से, कोई भी, तो शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि आपके अकॉर्डिंग करवा सकूं। और इसका जो बी पार्ट है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना उनमें जो स्पीड एंड वेलोसिटी है, जो दोनों टर्म्स मिक्सअप हुई मिलेंगी आपको, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्पीड की बात डायरेक्शन के साथ हो रही है, इट मींस वो वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थ्योरेटिकली आ जाए फिर तो आपने डिफरेंस कर लिया इनका, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सभी का। बट जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा औच-पोच हुआ मिलेगा आपको। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कभी स्पीड बोल रहे हैं, कभी वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ आ जाए तो वो वेलोसिटी ही होती है।
और टू टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उनमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जिसमें डिस्टेंस को भी एस से डिनोट किया है एंड डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट किया है, क्योंकि हमने वो इक्वेशन अप्लाई करनी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये बातें ध्यान में रखना। और आपका जो सेकंड पॉइंट है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने बोला था कि दो चीजें जरूर होंगी, ठीक है, कोई भी एक चीज की रिलेटिव वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते। तो जहां पर सेकंड जो केस है, एक ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन की, ट्रेन बी एंड ग्राउंड। अब ग्राउंड तो रेस्ट पर ही रहेगा ना, जितनी मर्जी ऑब्जेक्ट्स इस पर, जितनी मर्जी व्हीकल मूव करे, ग्राउंड तो जो उसकी स्टेट है उस पर ही रहेगा। तो ग्राउंड की वेलोसिटी तो हमें क्लियर है, वो क्या हो जानी है, 0। तो हम लिख सकते हैं बी जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी मीन्स बी जी बी इज इक्वल टू बी जी माइनस बी बी। क्लियर है सभी को? यस मैम क्लियर है। जहां पर बी जी की वैल्यू पुट कर देना, बी बी की वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड। यस मैम। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। टाइम कितना हो गया, 8:35। अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो ये 10 मिनट्स आपके, जो भी किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई आर्टिकल रिपीट करना है, किसी का कुछ मिस हो गया था, ठीक है, तो बता दो, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो भी बता दो, तो हम कंसेप्चुअल डिस्कस कर लेंगे। सोच लो 1-2 मिनट और मुझे बता दो कि करना क्या है। जस बेटा, नवनीत, विश्व, अंबरबीर, अंजलि एंड विश्व प्रताप। जस नहीं जो मैं इसकी डेफिनेशन कर दो रिपीट। जस बेटा अभी करती हूँ, बुक ओपन कर लूं मैं, 2 मिनट रुको। इंस्टेंटेनियस आपको वैसे ही मीनिंग क्लियर था, जहां फिर रिपीट करूं अभी। इंस्टेंटेनियस, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस उसके नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंट। जैसे हम मीटिंग भी स्टार्ट करते हैं ना, इंस्टेंट मीटिंग के एट ए टाइम की, कोई शेड्यूल नहीं क्रिएट किया हुआ, ठीक है। इंस्टेंट का मीनिंग होता है एट ए टाइम। जैसे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, या फिर आप लगा लो कि स्कूल से घर तक जा रहे हो, ठीक है, अपने व्हीकल पर। एक तो होगी आपकी एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, वो तो हमको पता है कि टोटल आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जितना कवर किया, हम उसे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, वो तो आपकी एवरेज आ गई, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस के केस में क्या होता है कि आपके स्कूल और घर के बीच बीच किसी भी पूरे रास्ते में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, ठीक है, कि उसी पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है कितनी है, कि उस पॉइंट पर टाइम कितना है, कितना टाइम स्पेंड हो गया, ठीक है, और उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, बस उस पॉइंट के आगे कितनी थी, उस पॉइंट के पीछे कितनी थी, वो हमें कोई मतलब नहीं है। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए टाइम की, सिर्फ उसी पॉइंट की बात कर रही हूँ, उसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ। अगर आपने टोटल 10 मिनट्स लिए, तो मान लो मैं 7th मिनट पर आपसे पूछ रही थी कि 7th मिनट पर जब टाइम 7 मिनट चल रहा था, उस टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी थी, वो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मुझे कोई मतलब नहीं कि 5th मिनट पर कितनी थी, 8th मिनट पर कितनी थी, जहां आपने टोटल कितनी कवर की। मैं सिर्फ और सिर्फ 7th मिनट की ही बात कर रही हूँ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, उसे टाइम की, एट ए टाइम। ओके, बुक से जरूरत है अभी रीड करवाने की, करवा देती हूँ अगर बुक की लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम है। ओके, और किसी का कोई डाउट?
जैसे बेटा किसी को कोई भी डाउट है, कई बार कोई नेटवर्क के कारण आपकी क्लास छूट जाती है, बीच में नहीं समझ आती, वॉइस क्लियर नहीं होती, कोई भी ऐसा डाउट है, चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पूछ लो, अभी टाइम है हमारे पास। मैंने बोला था ना कि आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टाइम दूंगी, पूछो। मैंने बात तो कोई बात नहीं है मैम। मैं थोड़ा सर का मैसेज आया कि मैं सर की क्लास है, मैं आपको बोल दूँ मेरा कंसेप्ट हो गया तो। ओके ठीक है बेटा, लगा लो। कंसेप्ट तो हमारा हो गया, आप रिवाइज कर लेना एक बार। ट्यूसडे टेस्ट है हमारा, ठीक है? तब तक आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना रिवाइज करके। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। क्लास लगाओ अपनी जल्दी से। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू, सेम टू यू। वेलकम मैम।